तो आज है 4 फरवरी 2023 की मुरली। तो सबसे पहले जैसे हम मुरली चिंतन या मुरली रिवीजन विषय रखा जाता है, तो सबसे पहले मुरली शुरू करने से पहले एक चीज और रिवाइज करना चाहेंगे कि हम सब स्टूडेंट हैं और हम जानते हैं कोई भी पढ़ाई किसी उद्देश्य पढ़ी जाती है। हमारा विश्वविद्यालय है और हर हर विद्यालय का एक एम ऑब्जेक्ट होता है, एक पर्पस होता है। वैसे तो हम सब जानते ही हैं हमारा पढ़ने का उद्देश्य क्या है, और ये राजयोग सिखाने का जो ये विश्वविद्यालय है, इसका भी एक पर्पस है। तो फिर से इसको रिवाइज करते हैं। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि हमारा इस पढ़ाई को पढ़ने का एक्चुअली पर्पस क्या है? तो वो भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज की मुरली का रिवीजन भी शुरू करते हैं। हम्म। मनुष्य से देवता बनना। कितना बनना। जी। बहुत सुंदर। इसके अलावा और भी है, यही यही एक है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। अब देवताओं का सर्वोच्च बनना। देवी देवता जैसे जी। बोला, लेकिन फिर देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ है श्री नारायण और श्री लक्ष्मी, वो बनना। जो बाबा इसमें पद पोजीशन नंबर की बात आ जाती है, बहुत सुंदर। इसके अलावा कोई बताना चाहेगा या यही है? 21 जन्मों का वर्षा मिलना। 21 जन्मों का वर्षा मिलना, बहुत सुंदर। कि इस अपने पढ़ाई इस अपने पढ़ाई संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सुंदर, आपने वही बात कही। तो आज की मूल्य हम शुरू करते हैं। आप सबने सही कहा कि हमारी इस राज्य की पढ़ाई का उद्देश्य है मनुष्य को देवता बनाना, नर से नारायण बनाना। बाबा जो परमात्मा सर्वोच्च शिक्षक है, वो अपनी सर्वोच्च पढ़ाई पढ़ाने कल्प में एक बार आता है, और हम भाग्यशाली आत्माएं जो उसकी पढ़ाई को पढ़ने के निमित्त बनते हैं। ये हमारा बड़ा सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। तो जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है या जो विद्यालय होता है, जब उसके सामने पर्पस क्लियर रहता है, तो ये भी अंडरस्टूड बात है कि वहां पे जो पढ़ाई पढ़ाई जाएगी उसका टारगेट वही रहेगा, और वो पढ़ाई उसी तरफ डेडिकेटेड होती है। तो हम मुरली के द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी ये पढ़ाई, जिसके अंतर्गत हम सब जानते हैं 4 सब्जेक्ट आते हैं, वो 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? कोई बताना चाहेगा? जी भाई जी, ज्ञान, योग, ज्ञान, धारणा, योग। सेवा। बहुत सुंदर। हमारी पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो अब एम ऑब्जेक्ट आपने बताया कि हमारी इस पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना, और इस एम ऑब्जेक्ट तक प्राप्ति के लिए हमें बाबा के द्वारा इस राज्यों की पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट मिलते हैं: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अब इन सब्जेक्ट्स को हमें गहराई से समझना है, इनमें अच्छे नंबर लाने हैं, तभी हमें उस डिग्री की पोजीशन की प्राप्ति होगी जो हम सबने अभी रिवाइज किया। मुरली वो माध्यम है जिसके माध्यम से बाबा हमें बताते हैं कि तुम्हें ज्ञान का मतलब क्या है, योग का मतलब क्या है। तो आज की मुरली से भी हम इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि हम इन 4 सब्जेक्ट में कैसे अच्छे नंबर लें, इनमें हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो आज की मुरली शुरू करते हैं। ओम शांति। तो आज की हेडलाइन थी, बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल, मामेकम याद करो, यही मंजिल है। अब इस लाइन को समझेंगे। ये मुझे सबके सामने क्लियर है, हमारे 4 सब्जेक्ट हमारे सामने स्पष्ट है। अब इस लाइन को पढ़ के बताएं ये किस सब्जेक्ट से संबंधित है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल, मामेकम याद करो, यही मंजिल है। ये हमारे एक सब्जेक्ट से संबंधित है। वो सब्जेक्ट योग, कौन सा है? योग, याद, योग। बहुत सुंदर। ये हमारे 4 सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट से संबंधित है, और इस सब्जेक्ट की सर्वोच्च स्थिति बाबा ने बता दी कि आपका बुद्धि योग सर्व संबंधों से निकल के केवल एक मुझ में लगना है, यही मंजिल है। तो हमारे योग की ये सर्वोच्च स्थिति है जहां तक हमें पहुंचना है। तो आज का प्रश्न, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? अब इस प्रश्न में इसका उत्तर पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? उत्तर था आज का, सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। यह अविनाशी खजाना ही ट्रांसफर हो 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है,
इससे ही मालामाल बन जाते हैं। जो जितना ज्ञान रत्नों का धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं उतना साहूकार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना यही है सर्वोत्तम सेवा। अब ये मुरली से एक प्रश्न उत्तर था। अब हेडलाइन में हमने योग से संबंधित सब्जेक्ट के बारे में समझा। अब इस प्रश्न और उत्तर में हमारे कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं इन 4 सब्जेक्ट में से? कोई बताना चाहेगा? सेवा। ज्ञान ज्ञान जी, सेवा। और सेवा। सेवा। बिल्कुल सही बात आपने कही, सेवा आ जाती है। और सेवा के साथ साथ सेवा की प्रारब्ध, क्योंकि सेवा करते उसका तो फल मिलता है ना। जो हमने कहा कि हमारा एम ऑब्जेक्ट है 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करना, तो बाबा ने बोला अच्छे से अच्छे कर्म है, ज्ञान रत्नों का दान करना, ये हमारी सेवा आ गई। ये अविनाशी ज्ञान खजाना ट्रांसफर हो 21 जन्मों की विनाशी धन बन जाता है, ये हमारा रिटर्न आ गया और इससे ही मालामाल बन जाते हैं। तो बाबा ने फिर इसमें धारणा की बात भी आ जाती है, जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं। ज्ञान रत्नों को धारण करना है, ये हमारा धारणा का सब्जेक्ट आ जाता है। और दूसरों को धारण कराते हमारी सेवा आ जाती है। तो बाबा डेली की मुरली में हमें इन चारों सब्जेक्ट से संबंधित पॉइंट देता है, तो उसको हमें समझ के धारण करना है। तो आज की मुरली में से जो मुख्य पॉइंट हमें लगे, वैसे तो सारी ही मुरली स्पेशल होती है, लेकिन कुछ पॉइंट जिस पे आप हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज की मुरली में बाबा ने बोला हम जो अब करेंगे उसकी प्रलब्ध हमको जन्म जन्मांतर मिलेगी। तो अब यह है अनेक जन्मों की बाजी, अंडरलाइन, अनेक जन्मों की बाजी। कल्प में एक बार मौका मिलता है जन्मों का भाग्य बनाने का। अब कितना बनाना है ये पर्सनल चॉइस है। बाबा ने कहा परमात्मा से बेहद का वर्षा लेना है, सबसे अच्छा कर्म है अविनाशी ज्ञान खजाना दान करना। फिर बाबा ने हम जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा क्लियर किया। देवताओं की रस्म रिवाज देखो कैसे संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म है। प्यूरिफिकेशन माना संपूर्ण पवित्रता सत्युग त्रेता में ही रहती है। देवता ही भविष्य में रहने वाले हैं, उन्हों को ही ऊंच गाते हैं। जो सूर्यवंशी सत्युग में बनते हैं वही संपूर्ण है, फिर थोड़ी खाद पड़ जाती है। ये बाबा ने किन के बारे में बताया, किसके बारे में बताया? अभी कोई बताएगा? मुरली चिंतन कर रहे हैं ना, हम साथ साथ चिंतन करेंगे। तो बाबा ने किसके बारे में बताया अभी? जब हम देवी देवता होते हैं, जैसे सूर्यवंशी घराने से में फिर धीरे धीरे हम नीचे उतरती कला में आते जाते हैं। बाबा ने और हमें दैवी दुनिया की थोड़ा स्थिति बताई कि देवी देवताओं की रस्म रिवाज तो देखो कैसे संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म है। प्यूरिफिकेशन सत्युग त्रेता में रहती है। फिर बोला कि जो सूर्यवंशी सत्युग में बनते हैं वही संपूर्ण है, फिर थोड़ी खाद पड़ जाती है। हमारा इमोजेक्ट अभी आप सबने क्लियर किया था, क्या है, क्या बताया सूर्य था? सूर्यवंशी घराने में जाने का, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने का। श्री नारायण बनना, श्री नारायण सूर्यवंशी घराने के हैं। तो फिर नीचे अपना इमोजेक्ट, अब उसकी क्वालिफिकेशन बाबा ने बता दी कि वहां की हमारी मीन्स हम जो बनने वाले हैं उस चीज को भी हम थोड़ा सा फील करना होता है कि जब मैं वो बन जाऊंगा, या कहें मैं जब वो था, क्योंकि ड्रामा रिपीट होने वाला है ना। हम जो थे वही फिर बनने वाले हैं। तो हमें अपने ही उस रस्म रिवाज को याद करना है कि जब हम संपूर्ण निर्विकारी थे, जो हमारी धारणा का ये पॉइंट है, हमें निर्विकारी बनना है। तो ये स्थिति हमारी उस सूर्यवंशी घराने में सदा काल की थी, तो हमें उसको भी याद करना है। तो बाबा ने कहा जो सूर्यवंशी सत्युग में बनते हैं वही संपूर्ण है, फिर थोड़ी खाद पड़ जाती है। इसलिए बाबा हम सबको याद कराते हैं ना बार बार कि तुम्हें यही बनना है। त्रेता का राम सीता का लक्ष्य बाबा नहीं देता, सत्युग सूर्यवंशी की लक्ष्य हमें देता है। तो बाबा ने फिर अगले पेज पे कहा, सेकंड पेज पे, तुम समझते हो देवताएं किस बहिष्ठ के निवासी है? बैकुंठ है वंडरफुल दुनिया, वहां दूसरे धर्म वाले जा नहीं सकेंगे। वहां दूसरे धर्म वाले जा नहीं सकेंगे। केवल कौन जाएगा वहां पे? देवी वहां पे देवता उत्तम धर्म वाले हम ही जाएंगे, सिर्फ क्रिश्चियन बिल्कुल। लोग नहीं जा पाएंगे। मुस्लिम जो क्रिश्चियन धर्म के हाँ, लोग हैं वो नहीं जा अब पाएंगे। इसके पीछे, अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा समझेंगे हम बात को कि वो क्यों नहीं जाएंगे। वो भी परमात्मा को लाइट मानते हैं, ज्योति मानते हैं, प्रकाश मानते हैं, हम भी मानते हैं। वो भी भगवान को याद करते हैं।
तो वो क्यों नहीं जाएंगे। और दूसरे धर्मों में हम थोड़ा सा और क्लियर करना चाहेंगे आपको कि हम सब कहते हैं कि आज के समय में कहा जाता है हिंदू धर्म के हैं। अब जो संपूर्ण देवी देवता धर्म वही एज इट इज हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म में भी अनेक अनेक धर्म, संन्यास धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म भी हिंदू धर्म में कहा आ जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत मठ पंथ हैं, वो भी देवी देवता धर्म के नहीं है, लेकिन आते हिंदू धर्म में है। वो भी भगवान को याद करते हैं। वो क्यों नहीं जाएंगे और हम क्यों जाएं। यथार्थ उन्होंने नहीं जाना। यथार्थ रीति याद नहीं करा, यथार्थ रीति भगवान को नहीं पहचाना। हम भक्ति में भी शिव को याद करते थे, अब भी शिव को याद करते हैं। ज्योति रूप में तब भी कहते थे परमात्मा निराकार ज्योति, अब भी कहते हैं। उस समय क्या पता था जो इस समय, उस समय क्या नहीं पता था जो इस समय पता है। आत्मा का ज्ञान नहीं था। आत्मा का ज्ञान था, कोई दूसरा ज्ञान नहीं था। वो बताइए। शिव बाबा हमारे पिता हैं और हमें उनसे पूरा पूरा वर्षा मिलता है, इसलिए हम उनकी संतान हैं। परमात्मा को परम पिता पहले भी कहा जाता था। भगवान हमारे माता पिता हैं। अब क्या डिफरेंस आ गया है। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। पहले हमें ड्रामा का ज्ञान नहीं था कि ड्रामा का पहले किस बात का ज्ञान नहीं था। कि हमारा अनादि स्वरूप ये है और पूज्य स्वरूप ये है, देवी देवता हम ही थे और हम ही बनने वाले हैं, ये नहीं पता था हमें भक्ति काल बहुत में। सुंदर, बहुत सुंदर बात। अब देखिए इस बात को हम थोड़ा समझेंगे कि दूसरे धर्म वाले और जी। इस देवी देवता धर्म में थोड़ा बेसिक फर्क क्या आ जाता है। आप सबने बिल्कुल सही बोला ही कि बाबा हमें ज्ञान की शक्ति बताता है, ज्ञान की ताकत। ज्ञान हमें मिलता है कि हम क्या थे, जो बहन ने बताया, फिर से क्या बनने वाले हैं। बाबा ने मुरली में बताया हुआ है, ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। सारे धर्म वाले मन मनाभाव का मंत्र लेके जाएंगे कि अपने को निराकार ज्योति समझ, उस परम ज्योति को याद करो। लेकिन वो ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे कि ये सृष्टि चक्र 5000 साल का है, हम देवी देवता थे, हमने 84 जन्म लिए हैं। वो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। परमात्मा को स्वीकार करेंगे, ज्योति को स्वीकार करेंगे, लेकिन इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। मीन्स उनके अंदर 5000 साल की रिकॉर्डिंग नहीं है। उनके अंदर मैक्सिमम कितनी रिकॉर्डिंग है, कोई बताए। किसी भी दूसरे धर्म में मैक्सिमम कितने साल की रिकॉर्डिंग है। 2500 साल का। और कलयुग। अब देखिए, हमारे अलावा बाकी सब धर्म की आत्माओं में 2500 साल की रिकॉर्डिंग है। और ये ड्रामा सत्युग होकर 5000 साल का चलता है। तो वो आ ही कैसे सकते हैं जब उनके अंदर वो उनके अंदर रिकॉर्डिंग ही नहीं है, वो संस्कार ही नहीं है। इसलिए बाबा एक ज्ञान की ताकत दिखाता है। इसलिए कई बार बाबा मुरली में बोला करता है, जिसने एक बार भी दिल से बाबा कहा और इस ज्ञान को स्वीकार किया, वो सतयुग में आएगा, क्योंकि प्रूफ है उसके अंदर 5000 साल की रिकॉर्डिंग है। तो बाबा ने फिर आगे कहा, यह देवता धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते हैं, यह तो कहते हैं मैं इम्प्योर था, मेरे में ज्ञान कहाँ से आया। और सब प्योर सोल्स ऊपर से आती हैं अपना धर्म स्थापन करने। नहीं, बाबा के ज्ञान से हम समझते हैं ना, इब्राहिम, ये जो बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ऊपर से प्योर आत्मा आके अपना धर्म स्थापन करती है। यहाँ तो परमात्मा धर्म स्थापन करते हैं। बाकी सब धर्मों में वो परमात्मा की तरफ उंगली करते हैं कि उसको याद करो। यहाँ पे डायरेक्ट वो कहता है कि मुझको याद करो। डिफरेंस आ जाता है, टोटल डिफरेंस है। वहां पे उसकी तरफ इशारा किया जाता है कि उसको याद करो। यहाँ पे वो डायरेक्ट बोलता है कि मुझको याद करो। यहाँ तो परमात्मा धर्म स्थापन करते हैं। जब इसमें आते हैं, तब इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। आगे फिर बाबा ने जो एम ऑब्जेक्ट को फिर से याद कराया, अब तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं, लेकिन कंडीशन, अब तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। तो पहले तो सबको क्लियर है, पक्का, कि हमको राजाओं का राजा बनना है। क्लियर है। हाँ जी। ये परमात्मा की इच्छा है, ये पिता की इच्छा है कि मेरे बच्चे ये बने। तो हमें अपने सही का शुद्ध लोभ, शुद्ध लोभ माना जब आजकल की दुनिया वाला लोभ रखा जाता है, उसमें विकार है, माना उसमें नुकसान है, उसमें भी प्राप्ति नहीं है। लेकिन इस लोभ में हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ बनना पड़ेगा। तो ये शुद्ध लोभ क्यों, इसमें हमारा भी और सारी दुनिया का कल्याण है। तो इस प्रकार से शुद्ध लोभ हो जाता है। तो बाबा ने कहा, अब तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। माना ये परमात्मा अपना कर्तव्य बता रहा है, अपनी इच्छा बता रहा है दिल की,
परंतु बनेंगे जब, कंडीशन, जब देह सहित देह के सब संबंधों से नाता तोड़ेंगे। यहाँ पे नाता तोड़ने का मतलब समझते हैं ना, बुद्धि से बुद्धि योग निकालना है। रहना सबके साथ है, बुद्धि योग निकालना है। बाबा मैं तुम्हारा ही हूँ बस, यह तो निश्चय है, हम सब प्रिंस बनते हैं, चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है ना। तो बाबा ने यहाँ पे प्राप्ति भी दिखा दी और एक सब्जेक्ट की अंतिम स्थिति बता दी कि प्राप्ति तो होगी, लेकिन कंडीशन या इस सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपको क्लियर करना है वो है कि सर्व से बुद्धि योग तोड़ के मुझसे लगाओ। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को अभी सच्चा सच्चा ज्ञान मिल रहा है। शास्त्रों को ज्ञान ज्ञान नहीं कहेंगे, वह भक्ति है। वह भक्ति है। अब भक्ति और ज्ञान में क्या बेसिक फर्क है? भक्ति में भी कहते हैं भगवान को याद करो, हम ज्ञान में भी कहते हैं भगवान को याद करो। भक्ति और ज्ञान में फर्क क्या है बताएं कोई? ज्ञान में हम पहचान कर हमें समझ आ गई है कि हमें कैसे, हमारा क्या संबंध है परमात्मा से, तो वैसे याद करते हैं। भक्ति में हम मांगते हैं। जी जी बिल्कुल सही बात है, भक्ति में मांगते हैं। ज्ञान में हम क्या नहीं करते? हमें मांगना नहीं है, हम समझते। बाबा की हम पहचान हमें समझते मिल हैं, गई है, अपनी पहचान मिल गई है, तो हम हम अधिकार मानते हैं कि हमारा अधिकार है। जी, भक्ति भक्ति में में हम हाँ जी दास बिल्कुल बन बता, जाते हैं और ज्ञान में हम उसका बच्चा बन जाते हैं, अधिकारी बहुत बन जाते सुंदर। ज्ञान, भक्ति में मांगने वाला दास, भिखारी, बाबा शब्द बड़े कड़े शब्द बोलता है, भिखारी मांगने वाला। जबकि एक बार सोच के देखिए कि वो भी भगवान की महिमा कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है, बड़ी महिमापूर्ण उसकी ना, क्या कहते हैं, आरती कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, बड़ी महिमा, बड़ी भावना से करते हैं। लेकिन बाबा कितने कड़े शब्द यूज करते हैं कि वो तो भिखारी, भिखारी की तरह मांगते रहते हैं। बाबा इतने कड़े शब्द क्यों यूज करता है, जबकि उनकी तो बड़ी प्रेम की भावना होती है, ये सुंदर भावना है। फिर बाबा क्यों इतने कड़े शब्द यूज करता है, क्यों इतने कड़े शब्द यूज करता है? कोई बताना चाहेगा? अज्ञानता की वजह से। नहीं, बाबा हमारे, देखिए बिल्कुल सही बात आपने कहा, उनको तो अज्ञान है कि वो भगवान के वारिस हैं। लेकिन बाबा हम इतने कड़े शब्द क्यों बोलता है कि हमें, बाबा एक चीज बोला करता है, ज्ञान मार्ग में भक्ति का अंश भी नहीं होना चाहिए। और भक्ति मीन्स मीन्स ही मांगना, मीन्स हमें मांगने के। तो बाबा भिखारीपन हमको बोल देता है कि तुम्हें भिखारीपन के संस्कार बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि देने वाला बनना है, तो मांगने के संस्कार हमें रत्ती भर भी नहीं होने चाहिए। तो बाबा ने कहा ज्ञान माना सदगति, सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए हैं तब तक मुक्त भी नहीं हो सकते। हम जीवन मुक्त होते हैं, बाकी सब मुक्त होते हैं, तब तो कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब इस लाइनों में मैं दोबारा पढ़ता हूँ। ज्ञान माना सदगति, सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए हैं तब तक मुक्त भी नहीं हो सकते। हम जीवन मुक्त होते हैं, बाकी सब मुक्त होते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज समाई हुई है? हम जीवन मुक्त होते हैं, या जब तक तुम जीवन मुक्त नहीं हुए हैं तब तक मुक्त भी नहीं हो सकते। हम जीवन मुक्त होते हैं, बाकी सब मुक्त होते हैं। इसमें क्या क्या चीज और समाई हुई है कि हम सब चाहते हैं कि विश्व कल्याण, हम सब चाहते हैं इस दुख अशांति से सबको मुक्ति मिल जाए, चाहते हैं सब, जी। सब चाहते हैं। लेकिन बाबा ने यह कंडीशन बता दी कि जब तक तुम जीवन मुक्त नहीं बनोगे तब तक मुक्त नहीं होंगे, और जब तुम जीवन मुक्त होते हैं तब मुक्ति सबको मिलेगी। हमारे इस अपने संपन्न स्वरूप को प्राप्त करने का जो रिटर्न सारे विश्व को मिलने वाला है, उनको इस दुख की दुनिया से मुक्ति मिल जाएगी। जो हम विश्व कल्याणकारी आत्मा अपने को कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, तो ये समझ लें कि ये पतित दुनिया हर प्रकार से दुखदायी दुनिया है। इस दुनिया में दुख कभी समाप्त होने वाला नहीं है, कुछ भी कर लिया जाए। इस दुख से मुक्त होने का एक ही तरीका है, इस पुरानी दुनिया का संपूर्ण परिवर्तन। और परिवर्तन का आधार है हम जीवन मुक्त बनेंगे तब सारी दुनिया को मुक्ति मिलेगी।
तो हमें कितना और अधिक अटेंशन देना चाहिए कि हम अपने को जल्द से जल्द संपन्न बनाएं। इसलिए बाबा ने तब तो कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। निर्विकारी निरहंकारी और निराकारी बनना है, वो बिल्कुल ही सही सत्य में बात, जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो बाबा का ये सृष्टि परिवर्तन का कर्तव्य है तो केवल भगवान ही समझता है और बाबा के बच्चे समझते हैं। तो इसलिए तो बाबा ने कहा, या भक्ति में भी कहते हैं, तब तो कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। यह सब समझने की बातें हैं। जो जितना प्योर होगा उतनी धारणा होगी। धारणा होगी मीन्स उन बातों की गहराई को समझ पाएगा। इम्प्योरिटी से धारणा कम होगी। माना इन चीजों की समझ इम्प्योर आत्मा नहीं कर पाती, अच्छा अच्छा कह देगी। ज्ञान को तो सब अच्छा कहते हैं, लेकिन इस चीज का रिटर्न, इस चीज की गहराई समझने के लिए प्योरिटी फर्स्ट है। तो ये हमारी धारणा है। बाबा कहते क्रोध का भी भूत रह जाता है। तो यह युद्ध है ना, उस्ताद को पूरा हाथ देना है, नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। तो बाबा पे पूरी तरह से हमें बलिहार जाना है। फिर रात्रि क्लास में से हम कुछ पॉइंट लेंगे। देखो ऑल माइटी बाबा के यह सब कितने रूहानी कारखाने माना सेंटर्स हैं, जहाँ से हर एक को रूहानी रतन मिलते हैं। बाबा है सब कारखानों का सेठ। मैनेजर्स लोग संभाल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं। दुकान कहो, हॉस्पिटल कहो, यह तुम ब्राह्मणों की फैमिली भी है। तुम्हें अपना जीवन बनाना है। तो बाबा सारी दुनिया का कल्याण करने आया है। सारे विश्व की आत्माएं उसके बच्चे हैं। तो बाबा ने इसलिए हर स्थान पर, बाबा ने कहा रूहानी कारखाने सेंटर्स खोल रखे हैं, जिनका एक ही कर्तव्य है कि वहाँ के आसपास की एरिया में जितनी भी आत्माएं हैं उनको बाबा का परिचय मिले, बाबा से संबंध जोड़े, और वो भी अपना जन्मों जन्म का, या कहें युगों युगों का, या कहें पूरे कल्प का भाग्य बना सके। तो हमें इस कार्य में परमात्मा की मदद करनी है। हम सब करते भी हैं और दिलो जान से हमें इस मदद को बढ़ाना है। बाबा ने कहा यहाँ प्योरिटी बहुत चाहिए। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न यहाँ बनना है। रिहर्सल यहाँ होगी, फिर वहां प्रैक्टिकल में पार्ट बजाना है। इसका भाव क्या समझे कि सर्वगुण संपन्न हमें यहाँ बनना है। ऐसा नहीं कि हम देवता बनने के बाद सर्वगुण संपन्न बनेंगे। देवता बनना मीन्स ओनली ये वस्त्र चेंज करना रह जाएगा, बाकी वो सारी विशेषताएं अब 16 हमारे कला जीवन, संपूर्ण 16 कला संपूर्ण अभी बनना है। पूर्ण निर्विकारी। बिल्कुल, ये जो 5 हमारी धारणाएं या क्वालिफिकेशन देवता धर्म देवता वर्ण की है, वो अभी हमें धारण करनी है। तो उससे हमें संस्कार परिवर्तन। संस्कार परिवर्तन। संस्कार कौन से वाले बनाने हैं? संस्कार कौन से वाले दे- बनाने हैं? देवी देवताई। संस्कार, देवकुल के। देवताई शाही। अब 2 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाए, 2 मिनट के लिए शांति में चले जाए और अपने उस दैवी स्वरूप को याद करिए, जो आप थे, जो आप थे, उसको याद करिए कि जब आप देवता थे तब आप कैसा महसूस करते, तब आप कैसे मुस्कुराते थे, तब आप कैसे चलते थे। जब आप देवता थे तब आप कैसे बोलते थे। अपने उस समय के हाव भाव को, अपने उस समय की भावनाओं को इमर्ज करिए। याद करिए, मैं ही वो था जो इस दैवी सृष्टि पर, उस दैवी दुनिया में, उस सत्युग में राज्य करता, अपनी उस
चलन को, उन संस्कारों को, उस दिव्यता को, उस भरपूरता को याद करें। तो जब हम बार बार बीच बीच में इस प्रकार से अपने उस संपन्न सूर्यवंशी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण स्वरूप को याद करेंगे ना, तो वो फीलिंग हमारे में क्रिएट होना शुरू होगी। तो जो हम यहाँ पे कह रहे हैं हमें दैवी संस्कार धारण करने हैं, तो हमें पता रहेगा कि दैवी संस्कार मीन्स व्हाट, उसका मतलब क्या है। तो वो महसूस जब हमारे में आती है तो हम छोटी छोटी बातों को चेक कर पाएंगे। हमसे जब भी छोटी मोटी भी अवज्ञा कहें, अमर्यादा कहें, या व्यवहार में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा ना, तो ही अंदर से आवाज आएगी या फीलिंग आएगी, ये नहीं, ये दिव्यता नहीं है, ये दैवी संस्कार नहीं है। तो इसलिए हमें बीच बीच में बार बार अपने उस संपन्न स्वरूप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा अपनी जांच करनी है, कोई भी कर्म तो नहीं करते, संकल्प तो बहुत आएंगे, माया बहुत परीक्षा लेगी, डरना मत, बहुत नुकसान होंगे, धंधा नहीं चलेगा, टांग टूट जाएगी, बीमार हो पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। यह अनुभव तो हम सबके पास होगा ना कि बहुत बातें आती है, लेकिन बाबा ने क्या कहा, क्या नहीं करना, हमें क्या नहीं करना, डरना नहीं, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। तो बाबा ने कहा अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, पहले पहले बाबा के सामने आती है, इसलिए बाबा बताते हैं खबरदार रहना है, पहलवान बनना है। फिर बाबा ने कहा बाबा के हाथ में देना है। बाबा के हाथ में देना है। बाबा के हाथ में देने का मतलब क्या है? बाबा के हाथ में हाथ देने का मतलब क्या है? संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण का मतलब क्या है? बाबा की जो श्रीमत है उसमें पूरा पूरा चलना। बिल्कुल सुंदर। बाबा को हाथ देना, समर्पण मीन्स उसकी शिक्षाओं पे चलना, उसके विवेक कर्तव्य को अपना कर्तव्य मानना। जो बाप का काम वो, जो बाप का कर्तव्य वो किसका कर्तव्य है? हम भावनाओं का, हम बच्चों का, हम ब्राह्मणों का। बाबा का कर्तव्य क्या है? बाबा का कर्तव्य, सत्युग की स्थापना करना। बाबा का कर्तव्य है एक पावन दुनिया का निर्माण करना। निर्माण हम करना। बच्चों का भी क्या कर्तव्य हो जाता है फिर? उस पावन दुनिया के निर्माण में उसका बाबा का मददगार सहयोग बनना, करना, सहयोग देना। उसको सहयोग देना। तो आज फिर बाबा ने आगे बोला, तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर, या दोनों पर? जरूर दोनों का आशिक होना पड़े। बुद्धि में यह रहेगा कि वह इस रथ में है, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है, वह भी पूजा जाता है। माना हम दोनों पे आशिक है, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं, शिव को याद करते हैं। शिव बाबा से शक्ति लेनी है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। इसी कारण मंदिरों में भी यादगार के तौर पर शिव के मंदिर में जो बैल रखा जाता है उसकी भी पूजा होती है। तो फिर बाबा ने कहा बाबा की याद में बहुत प्रॉफिट है। फिर है बाबा की नॉलेज को याद करना। योग में भी प्रॉफिट, ज्ञान में भी प्रॉफिट। अब यहाँ पे कोई बताए बाबा की याद में प्रॉफिट, बाबा की नॉलेज को याद करना, योग में भी प्रॉफिट, ज्ञान में भी प्रॉफिट। अब योग में प्रॉफिट माना क्या? माना योग माना क्या करना, ज्ञान में भी प्रॉफिट माना ज्ञान माना क्या करना जिसमें प्रॉफिट होगा। योग मतलब याद, बाबा की याद में रहो। बहुत सुंदर, इसमें प्रॉफिट है। और ज्ञान में भी प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होगा? ज्ञान माना क्या? बाबा ज्ञान की जो माना क्या? बाबा की जो नॉलेज है उसे हमें अपने जीवन में धारण करके उस परिस्थिति में यूज करना। बिल्कुल सही बात है, उसको यूज करना है। और ज्ञान माना, ज्ञान में भी प्रॉफिट माना बैठे बैठे हम प्रॉफिट, बैठे बैठे हम याद करें प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब बैठे बैठे हम ज्ञान का भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो कैसे करेंगे? अकेले बैठे हैं, परिस्थिति अकेले में बैठे उसको हैं, यूज करना। अकेले ज्ञान बैठे को। हुए, अकेले बैठे हैं, तब क्या यूज करोगे?
मनन चिंतन। हाँ, वो बिल्कुल सही बात है, मनन चिंतन। योग में भी हम क्या करते हैं, बैठे बाबा को याद करते हैं, प्राप्ति हो रही है। तो ज्ञान माना क्या? ज्ञान, अभी बात हुई है ना शुरू शुरू में, कि ज्ञान माना अपने बारे में जानना कि हम क्या थे। बुद्धि का बाबा विकास। हम बाबा हमें सृष्टि चक्र की नॉलेज देता है कि तुम, बाबा बोला करते ना, सुदर्शन चक्र। परमात्मा की याद माना आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। सार रूप में ज्ञान माना क्या? अपने उन सारे स्वरूपों को, उस 84 जन्मों की स्मृति को याद करना। इससे आत्मा की कट उतरती है, आत्मा में दिव्यता, क्योंकि हम अपने उस दैवी स्वरूप को याद कर रहे हैं। साथ साथ इस पुरानी दुनिया के अंत की स्मृति भी हम ला रहे हैं, 84 जन्मों की स्मृति हम लाते हैं, इस सृष्टि चक्र को हम याद करते हैं। तो बाबा इसको ज्ञान की स्मृति बोलता है। और बाबा बोला करता है, योग से हेल्थ की प्राप्ति होती है, ज्ञान से वेल्थ की प्राप्ति होती है। योग से तंदुरुस्त रहेंगे और ज्ञान की स्मृति से धनवान बनेंगे। पहले हेल्थ चाहिए होती है जीवन में, फिर धन चाहिए होता है। धन हो हेल्थ ना हो तो फायदा नहीं ना। लेकिन हेल्थ पहले चाहिए, लेकिन धन भी चाहिए। तो हेल्थ के लिए बाबा को याद करना, ताकि तन मन सदा स्वस्थ रहे, और फिर धन हमारे पास भरपूर हो, उसके लिए चाहिए इस सृष्टि चक्र की स्मृति, उस दैवी दुनिया की, उस भरपूर दुनिया की स्मृति के हम वो थे, फिर से वो बनने वाले हैं, जिसको बाबा सुदर्शन चक्र बोल देता है। तो उसकी स्मृति, तो योग में भी प्रॉफिट, ज्ञान में भी प्रॉफिट। बाबा को याद करना, इसमें है मोस्ट प्रॉफिट, क्योंकि विकर्म विनाश होते हैं और पद भी ऊंचा मिलता है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। तो आज की मुरली से सबसे मुख्य रूप से क्या पॉइंट अपने साथ लेंगे? अपने देवताई स्वरूप को सदा सामने रखना है। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाई का उद्देश्य है, तो पढ़ाई का उद्देश्य सदा ही स्पष्ट रहना ही चाहिए। बहुत सुंदर। और क्या पॉइंट लेंगे? तो शांति भाई, ये तो अपने बनना। सारे संबंध एक बाप के साथ ही जोड़ने हैं, और बाबा का हाथ कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना। बहुत सुंदर। कुछ भी हो जाए, बाबा पे पक्का निश्चय रखना, बाबा की श्रीमत पे चलना। बिल्कुल सुंदर जी। साक्षात्कार मूर्त बनना है, दाता का बच्चा दाता बनना है। बहुत सुंदर जी। संपूर्ण स्वरूप को हमारे इमर्ज रखना है, दैवी याद, अपने दैवी स्वरूप को, दातापन को याद रखना। बहुत सुंदर। तो अभी आज का वरदान पढ़ते हैं। समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ, व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ, व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। इस ज्ञान का एसेंस है स्मृति स्वरूप बनना। हर कार्य करने के पहले इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि यह व्यर्थ है व समर्थ है, फिर कर्म में आओ। फिर कर्म करने के बाद चेक करो, कर्म का आदि मध्य अंत तीनों काल समर्थ रहा। यह समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। इसकी विशेषता ही निर्णय शक्ति है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाए। अब समर्थ स्थिति माना क्या? बाबा ने कहा ना, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ, व्यर्थ समर्थ का निर्णय करना। मतलब बाबा की याद के साथ कर्म किया। बाबा की याद के साथ अपनी समर्थ स्थिति, आसन पर बैठेंगे तभी तो ना। पहले समर्थ स्थिति का पता हो, कौन सी समर्थ स्थिति है, कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ। बिल्कुल सही मेरे अंदर बात है। इसको कौन हम से गुण हैं। आत्मा के स्वमान को कहाँ? याद करना, स्वमान में स्थित होना, आत्मा को मान देना। आत्मा की माना, इससे वाइब्रेशन ऊंची उठती है। जब इंसान ऊंची स्टेज पे बैठा होता है, ऊंची कुर्सी पे बैठा होता है, तो वो नीचे की चीजों को देख पाता है, समझ पाता है। जब हम उसी लेवल में होते हैं, तब हम चीजों को बड़े लेवल पे नहीं देख पाते। तो समर्थ स्थिति माना अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा उठाना। उसका तरीका है ऑब्वियसली बाबा की याद, लेकिन बाबा की याद के साथ अपने प्रति एक बड़ी श्रेष्ठ भावना, कि बाबा हमें एक सम्मान देता है, हमें हमारे अनेक स्वरूपों की स्मृति दिलाता है।
उसको याद करके उस स्थिति में स्थित होना, माना उसकी कॉन्शियसनेस में रहना, इससे हमारी वाइब्रेशन ऊंची उठ जाती है। तब हम जो लाइफ में जो परिस्थितियां हैं उनकी वाइब्रेशन छोटी होती है, नीची होती है। तब हम उन चीजों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं और यथार्थ निर्णय ले पाते हैं। अगर उन्हीं परिस्थिति में उलझ गए तो फिर हमारा डिसीजन राइट नहीं होगा। इसलिए बाबा ने समर्थ स्थिति का आसन, तो अभी कुछ समय के लिए बाबा ने इसमें हंस आसन की बात बोली, तो अभी उसका अभ्यास करके हम पूरा करेंगे। अपने को शांत अवस्था में ले जाए, कुछ समय के लिए शांत, अपने को रिलैक्स करें। महसूस करें कि आप सूक्ष्म वतन बाप दादा के सामने बाबा से प्रेम भरी दृष्टि आप ले रहे, अपने को बहुत शांत हल्का महसूस कर रहे हैं। फिर देखिए सामने ही एक बहुत सुंदर आसन जिस पर लिखा हुआ है हंस आसन। अभी आसन पर जाकर बैठ जाए। ये आसन बहुत दिव्यता संपन्न है। इस आसन पर बैठ हम जो निर्णय लेंगे वो यथार्थ होगा। ये हंस आसन, हंस की विशेषता है पत्थर को अलग करना, मोती को अलग करना। ऐसे ही इस आसन पर बैठ मैं यथार्थ निर्णय कर पाऊंगा कि क्या बात यथार्थ है और क्या बात यथार्थ नहीं है। तो बार बार बीच बीच में बाप दादा की तरफ से हमें ये जो हंस आसन मिला है इसको हम यूज करें। तो अभी मनीषा जी का कोई प्रश्न है? हाँ मनीषा जी बताएं। ओम शांति भैया। ओम शांति। भैया जब हमारा ये डिस्कशन चल रहा था कि मतलब सबसे ज्यादा लाइक जैसे कोई भक्त आत्मा है तो उसके पास स्मृतियां जो भी होंगी वो 2500 सालों की होंगी। अब अगर मैंने पूरे 84 जन्म पूरे किए हैं तो मेरे पास स्मृतियां 84 जन्मों की ही होंगी। इसका मतलब अब जब हम योग में चिंतन करते हैं अपने स्वरूप का, तो जो भी हम क्रिएट कर रहे, बुद्धि हमारा जो भी सीन क्रिएट कर रही है हमारी बुद्धि, तो वो उसी तरह की ही सीन्स क्रिएट कर पा रही होगी जो एक्चुअली था, जो चीज हमने देखी ही नहीं। सपोज मैं किसी अब्रॉड में किसी जगह गई नहीं, मान लीजिए न्यूजीलैंड में गई नहीं, तो मैं अगर वहां का सीन देखना चाहूँ, क्रिएट करना चाहूँ, तो जो भी कुछ मैं अपने चिंतन से या क्रिएटिविटी से क्रिएट कर रही हूँ तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ, पर मेरी जो अभी मुझे स्मृति है कि मैं वहां कभी नहीं गई और मैं कुछ इमेजिन कर रही हूँ, तो वो कितना ठीक होगा या कर पा जो मैं कर रही हूँ वो होगा ही। बुद्धि उसको स्वीकार नहीं करेगी, उसको स्वीकार, उस सीन को स्वीकार नहीं करेगी। देखिए हम अभी हम कह लेंगे हम अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, नहीं मान लीजिए मैं बैठा, लेकिन हम क्या देख सकते हैं, इमर्ज कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि उसको डीपली स्वीकार नहीं करेगी भी ऐसी इल्यूजन है, यथार्थता नहीं। तो जिस बात को बाबा इसलिए तो बार बार इस चीज को रिपीट करवाता है कि तुम ये थे, तुम ये थे, इसको एक बाबा शब्द बोला करते हैं बुद्धि में बैठ जाए। ये बात हम बल जैसे ना सब लोग अच्छा अच्छा बोल लेंगे लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए हम जब कहीं जाते हैं ना
तो कोई कोई बोला करते हैं मजाक में, अरे ये आगे भगवान बनने वाले। लेकिन जी हम सबको ये नेचुरल लगती है बात कि हाँ देवता बना जा सकता है, लेकिन मेजोरिटी लोगों को स्वीकार ही नहीं होता कि ऐसा बनना संभव है। तो अगर आपको स्वीकार हो रहा है, दिल स्वीकार जी करता है, इट मीन्स आप वहां के हो। जी तो सबसे कितनी ज्यादा जो हमें प्यार। मेहनत करनी होती है अपने साथ। हाँ जी। हाँ जी बताएं बताएं। तो सबसे ज्यादा हमें जो पुरुषार्थ करना होता है ना, बाबा इसलिए बार बार हमें याद दिलवाता है कि तुम वो थे, तुम वो थे। तो हमारा जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ रहता है ना एक्चुअली में ज्ञान मार्ग में, अपने आप को वो स्वीकार करवाना कि मैं सूर्यवंशी घराने की आत्मा हूँ। अगर आपने यकीन मानिए, अगर आपने दिलो जान से इसको स्वीकार कर लिया है ना, आपका वहां पे उस पोजीशन पे पहुंचना एक प्रकार से ना निश्चित सा हो जाता है। क्योंकि जब बुद्धि में बैठ गई, फिर आप उस फीलिंग से, उस स्मृति के साथ परमात्मा को याद कर रहे हो, तो परमात्मा भी आपको फिर उस नजर से देखेगा। और जिस नजर से आप अपने को देख रहे हो, वो वाइब्रेशन आपसे संसार को जा रही है, उसी नजर से संसार भी आपको देखना शुरू कर देगा। मीन्स आप संसार को वो वाइब्रेशन दे रहे हो जो आपकी दिलो दिमाग में बैठ चुकी है बात। तब तक वो वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होती। इसलिए बाबा रोज रोज मुरली में वही बातें याद दिलवाता है कि तुम ये थे। तो ये हमें अपने को स्वीकार कराना कंपल्सरी है। तरीका वही है, उसका चिंतन करिए, बार बार स्मृति में लाइए कि भगवान ने बोला है, मेरे बारे में बोला है, मुझको बोला है, मैं ये था और मैं फिर से ये बनने वाला हूँ। इससे बुद्धि स्वीकार कर लेती है और ये हमारा निश्चित भाग्य बन जाता है कि हम उस सूर्यवंशी दुनिया में पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज जी के लिए जी भाई जी आज थैंक के लिए यू। पूरा करें। ओम शांति। तो सभी बाबा की याद में अपना, बाबा को गुड नाइट करके, और ये अपने साथ सुंदर स्मृति रखे कि हम उस दुनिया में जाने वाले हैं बहुत जल्दी, और हमारे संपन्न स्वरूप को धारण करने से इस सारी सृष्टि का भी कल्याण होगा, सबको मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।